और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आतंकी हाफिज का बेटा गायब हो गया है। ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं, और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब, जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे। रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है, ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े लोगों को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का है, जिसके कथित तौर पर लापता होने की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेशावर में कुछ लोग उसे कार में अपने साथ ले गए, इसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसे अगवा नहीं किया गया, बल्कि ISI ने सुरक्षा कारणों से उसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब लश्कर से जुड़े कई लोगों की हत्या और गुमशुदगी की खबरें लगातार चर्चा में हैं। कराची में हाफिज सईद के करीबी बताए जाने वाले गौहर रजा और कैसर फारूक की हत्या की रिपोर्ट भी सामने आई है। वहीं हाफिज सईद के दूसरे बेटे तलहा सईद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इन घटनाओं के बीच लश्कर के अंदर बढ़ती गुटबाजी और ISI की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? यानी ये हो क्या रहा है? हमारे इतने होनहार आतंकवादी जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और निज़ाम मुस्तफ़ा से इस दुनिया को चलाएंगे, उनका अगर ये हाल होगा तो बाकी आप बताइए कि तो फिर सारे CIA वाले और सारे हमारे ये कनाडा के CSIS वाले ये करेंगे क्या? अब ये रा वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रॉ हमारे ख़िलाफ़ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है। इंटेलिजेंस सेटअप है, और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। देखें जी, ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कौंसलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो,
जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल ये करनी तो पड़ेगी। और बात जिसमें हो गई सिर्फ स्पेशल मशाई सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। इतना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप जो जितनी पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी। हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो। आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे एक लीडर के लिए। क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? शाहजहान बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? नवाब अकबर बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? माँ बहनों के कत्ल नहीं किए, जरदारी ने नहीं किए। आज किसको पता है बेनज़ीर का कत्ल किसने नहीं किया? यार ये बस मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ बिल पास हुआ है, अफ़गानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी हिस्ट्री हुआ है? जब आज़ाद हुआ है, आजाद थे हम, मुल्क था ही नहीं। 1947 में बना। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमें दिखाए पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आज़ाद क्यों कहते हैं? आज़ाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की। मेहनत किसने की? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायदे आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान, अब चलो नाइला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है ना, हाँ। IMF का एक बजट पास हुआ है, अच्छा ठीक हो गया है। आप उसके कर रही हो, ठीक है। आपका बाल बाल कर रही है, आपकी आने वाली नस्ल कर रही है, अच्छा, ठीक हो सही गया है।